नेल्लो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कल जंगल राज है। जहां एक पार्टी के अध्यक्ष को हिफाजत नहीं दे सकती सरकार, जिन्होंने बार बार लिख करके दिया कि मेरे जीवन को खतरा है, उसके बावजूद उनके बंदूक के लाइसेंस, उनके रिवॉल्वर के लाइसेंस को रद्द किया गया। ये गूंगी बहरी सरकार है। नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है जी। विशेष बात, खास मुद्दों पे और विशेष मेहमान के साथ आज हमारे साथ है जी डॉक्टर अजय चौधरी जी। इनसे हम बात करते जी। नमस्कार जी। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। सबसे पहले बात करते हैं जी, संदेश यात्रा कांग्रेस पार्टी ने निकाली जी, तो कैसा लोगों का रुझान मिला, कैसा लोगों ने आउटपुट दिया जी संदेश यात्रा पर जी? बड़ा शानदार रिस्पांस हर जगह मिला और हज़ारों की तादाद में लोग रात को 11-11 बजे तक इंतज़ार करते थे। और संदेश यात्रा के पीछे ध्येय एक ही था कि हरियाणा प्रदेश में हर जन तक राहुल जी का और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो संदेश है वो हम हर व्यक्ति तक पहुंचाएं और अपनी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो विचारधारा है, वो लोगों तक पहुंचे ताकि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो और वो करने में हम कामयाब हो पाए। संदेश यात्रा जब स्टार्ट हुई तो एसकेएम और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दो गुट दिखे जी, और पहले जहां पर बावरिया जी ने लेटर लिखकर जारी किया था कि भाई ये यात्रा कामयाब नहीं है और इस यात्रा का कोई औचित्य नहीं है, उसके बाद जब संदेश यात्रा अपने चरम पर पहुंची तो उन्हीं का फिर जवाब आता है कि भाई हम एक साथ हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे जी? नहीं, इस प्रकार की कोई गुटबाजी किसी प्रकार की है ही नहीं। हर व्यक्ति अपनी तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने पे लगा हुआ है, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, चाहे वो कुमारी सैलजा हों, चाहे वो किरण चौधरी हों, रणदीप सुरजेवाला जी हों। हर व्यक्ति अपने तरीके से कांग्रेस की विचारधारा को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और बावरिया जी ने दोनों प्रकार की बातें कही हैं। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में मुबारकबाद दी कि हम जिस मिशन को लेके चले थे उसमें पूरी तरह से कामयाब रहे, और उन्होंने इसकी सफलता की बधाई भी कुमारी सैलजा जी को दी है। उन्होंने इस यात्रा की सफलता की बधाई दे दी। आप कहाँ तक मानते हैं भाई इस यात्रा का आने वाले चुनाव में हरियाणा पर कितना असर और लोगों में कितना असर दिखेगा? काफ़ी असर दिखाई देगा। देखो, यात्रा के माध्यम से एक नई चेतना कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के साथियों में और आम जनमानस में लाने के लिए हम निकले थे, और वो चेतना हम पूरी तरह से उस मामले में कामयाब रहे कि हम लोगों को जागृत कर पाते, लोगों को उत्साहित कर पाते, प्रोत्साहित कर पाते कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन दें, और उस चीज़ में हम पूरी तरह से कामयाब रहे। मौजूदा सरकार की किसानों के साथ लंबी लड़ाई चल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? जहां देश के आने जाने के रास्ते बंद हैं, नेटवर्क सुविधाएं बंद हैं, किसान विरोधी सरकार है। शुरू से पहले का 3 काले कानून लेकर के आए। लंबी जद्दोजहद के बाद 12-13 महीने लोगों ने परिश्रम करके अपने घर बार छोड़ करके मेहनत करी, और तब खुद प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी थी किसान भाइयों से, पूरे देश के किसान भाइयों से माफ़ी मांग करके ये कहा था कि वो समझा पाने में असमर्थ रहे हैं, और तीनों काले कानून वापस लिए गए थे। और उसी वक्त इन्होंने इस प्रकार का संदेश दिया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिलेगा। जिस चीज़ का आपने वायदा किया, आप उसी वायदे से मुकर रहे हो। इस प्रकार की सरकारें जन विरोधी सरकार कहलाई जाती हैं। जो अपनी बात पे ना टिके, उस व्यक्ति का विरोध स्वाभाविक है। लोगों ने बहुत इंतज़ार किया, किसान भाइयों ने बहुत इंतज़ार किया, और लंबे विचार के बाद वो एक आंदोलन के लिए दिल्ली निकल रहे थे। तो ऐसा आंदोलन जिसमें ना कोई लाठी, ना कोई बंदूक, ना कोई गोली, मगर फिर भी सरकार ओछे हथकंडों पे आई हुई है। लाठी डंडों से भी कहीं ज़्यादा उनको अजीब अजीब नामों से संज्ञा दी गई है। कहीं आतंकवादी, कहीं कुछ माओवादी, इस तरह के नामों को उनसे संज्ञा की दी जा रही। जो लोग इस बात को नहीं जानते कि इस पूरे देश का भोजन का इंतज़ाम किसान अपने परिश्रम से कर रहा है, वो
हर प्रकार का तिरस्कार करने के लिए आज़ाद हैं, मगर उन बातों का कोई फ़र्क लोगों पे पड़ता नहीं है। आप जानते हो कि अगर किसी ने निरंतर सेवा इस देश की करी है तो उस किसान ने करी है, जवान ने करी है, हर वो व्यक्ति जिसने दिन और रात लगा करके इस देश को प्रगति के पथ पे लेके गया। हमारा देश जो भूख से के संकट से ग्रस्त हुआ करता था, आज किसान की मेहनत की वजह से हम बाहर के देशों में अपना अन्न भेजते हैं। अगर इस प्रकार की मेहनत करने वालों को आतंकवादी कहा जाता है तो ये भी कष्टदायी है, हम लोगों के लिए तो कष्टदायी है। देश के अन्नदाता जिनको इनाम में आंसू गैस के गोले, 12 बोर की गोली के छर्रे और पानी की फुहारें, लाठी डंडे, ऐसा ऐसा प्रसाद कह सकते हैं जी ये, अगर हम उनकी बात ना माने तो ऐसा ऐसा प्रसाद उनको मिल रहा है। बड़ा दुखदाई है, मगर साथ की साथ मैं ये कहूँगा कि किसान का, नौजवान का और भारत के जवान का हौसला बुलंद है। हर प्रकार की लड़ाई को पूरी तरह से, पूरे डिसिप्लिन के साथ, मजबूती से लड़ेंगे और सत्य की हमेशा अंत में जीत होती है। हमेशा क्रूर शासक को झुकना पड़ा है, इतिहास इस बात का गवाह है और ऐसा ही होगा। आप कह रहे हैं भाई सच्चाई की हमेशा जीत होती है, लोग इस बात पर अड़िग भी हैं, कहीं ना कहीं लाठी डंडों से मार खा करके फिर भी अपने आंदोलन पर अटके हुए हैं। जब वोट की बारी आएगी लोग ईवीएम मशीन की तरफ जाते हैं, ईवीएम में भी आरोप लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे भी घोटाला हो रहा है। काफ़ी वकीलों के द्वारा, काफ़ी टेक्निकल लोगों के द्वारा, आम जनमानस द्वारा इस प्रकार का एक बात चली है कि भाई ईवीएम का दुरुपयोग सरकार कर रही है और ये जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है कि वो लोगों को ये तसल्ली दिलाए कि इस देश में लोकतंत्र साफ़ सुथरा है, इस देश के अंदर चुनाव जो है वो साफ़ सुथरे होंगे और जो वोट मैं जिस पार्टी को या जिस व्यक्ति को डालना चाहता हूँ उसी को पड़ेगी। ये काम इलेक्शन कमीशन का है और अगर हमारे दिमाग में इस प्रकार का संदेह है तो उसको क्यों नहीं दूर करती? क्या ये जिम्मेवारी सरकार की नहीं है? तो फिर आप जैसे हम लोगों ने, सब ने इस चीज़ को मान लिया, समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, इलेक्शन कमीशन को बोल दिया फिर भी वहीं पर अटके हुए हैं, फिर समाधान कहाँ हुआ? समाधान है वीवीपैट की हर वोट सामने दिखाई दे और उसकी गिनती उसी प्रकार से हो। समाधान तो साफ सीधा स्पष्ट शब्दों में बड़ा क्लियरली है कि हम जो वोट डालें वो हमें मशीन पे दिखाई देने के साथ साथ उसकी पक्की कॉपी वीवीपैट के माध्यम से हमें दिखाई दे और उन सब की गिनती लोगों के एजेंटों के बीच में हो। अभी इसी चीज़ का एक रिजल्ट हमारे सामने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आया था, बीजेपी जीती, हाई कोर्ट ने फैसला दिया, फिर आम आदमी पार्टी के वहाँ पर मेयर बने। आम आदमी के पार्टी मेयर इसलिए बने क्योंकि इस देश की जो सर्वोच्चतम न्यायालय है उन्होंने ये हिम्मत और हौसला किया कि गलत को गलत कहा, सही को सही कहा। देखो, लोकतंत्र में आत्मा रहित लोग भी होते हैं और आत्मा जागृत लोग भी होते हैं और जो सर्वोच्च न्यायालय ने किया वो बधाई के पात्र हैं और इसी प्रकार के लोग हमें चाहिए ताकि हमारे देश में लोकतंत्र जीवंत रहे। अभी बजट स्तर चल रहा है, बजट स्तर में जहां हरियाणा को कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी सुविधाओं से नवाजा गया है, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाई जितना हर आदमी के ऊपर कर्ज है उससे कहीं स्तर नीचे स्तर का हमें बजट मिला। वो ठीक कह रहे हैं, आंकड़े ये बात बड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। हुड्डा साहब ठीक कह रहे हैं। इनेलो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कल जंगल राज है, जहां एक पार्टी के अध्यक्ष को हिफाजत नहीं दे सकती सरकार, जिन्होंने बार बार लिख करके दिया कि मेरे जीवन को खतरा है, उसके बावजूद उनके बंदूक के लाइसेंस, उनके रिवॉल्वर के लाइसेंस को रद्द किया गया। ये गूंगी बहरी सरकार है और मैं आप लोगों के माध्यम से हमारे प्रदेश के लोगों को निवेदन करता हूँ, इस गूंगी बहरी सरकार से निजात पाएं। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, एक एक वोट सोच समझ के
कम से कम ऐसी सरकार ज़रूर बनाएं जो लोगों की हिफाजत कर सके, लोगों को प्रगति दे सके, लोगों को विकास दे सके और लोगों की भावनाओं को समझते हुए उन भावनाओं के अनुरूप फैसले ले सके। यही ज़रूरी है, वरना लोकतंत्र की इस देश में हत्या हो जाएगी और हम देखते रह जाएंगे। आप जैसे कह रहे हो भाई, बीजेपी सरकार की बातें कर रहे हो, बीजेपी सरकार के बारे में बता रहे हो भाई, परेशानी है, दिक्कत है, तो इसी तरह के अगर हम बात करें तो जिस तरह से बड़े बड़े नेता हैं वो दूसरी पार्टियों को छोड़ के बीजेपी सरकार में सम्मिलित हो रहे हैं। कमज़ोर लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं। जब दबाव बनता है, कमज़ोर लोग दब जाते हैं। इस बात का क्या कर सकते हैं? कुछ लोग हिम्मती होते हैं, कुछ लोग दब जाते हैं। नहीं, कहीं उसके पीछे का भी कोई बड़ा कारण होता होगा ना, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण तो है, तभी दबते हैं। मतलब कहीं ना कहीं से उनकी रग पकड़ लेते हैं भाई, इसीलिए उनको दूसरा फैसला लेना पड़ता है। हमारे नेता पूरे हौसले में हैं। राहुल गांधी अपनी हिम्मत और हौसले के बलबूते पे सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश में लोगों की एकता बढ़ाते हुए, और लोगों को प्रयास कर रहे हैं कि लोग मोहब्बत की दुकान में उनकी बात में, उनकी विचारधारा पे विश्वास करते हुए कांग्रेस पार्टी का सहारा देते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं। और मुझे पूरा विश्वास है हम इस चीज़ में कामयाब होंगे, जैसे हमेशा होते आए हैं। एक आध चुनाव का अपवाद छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा राज इस देश को दिया है और लोग भी अब ऊब चुके हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतवर्ष में भी एक नया अध्याय कांग्रेस पार्टी लिखेगी। धन्यवाद जी आपका। बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा जी, डॉक्टर अजय चौधरी जी से हमने विचार विमर्श किया। इन्होंने बहुत सारे सवालों के बहुत कटाक्ष जवाब दिए। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।